गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का ये वीडियो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से संबंधित है और इसका टॉपिक जो है वो है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसे आप एसिड बेसेस एंड साल्ट्स कहते हैं। कुछ छात्रों की मांग थी कि रसायन विज्ञान पर भी बनाया जाए, तो मैंने प्रयास किया है कि एक विशेष टॉपिक पर ही अच्छे से कलेक्शन दिया जाए। और कुछ छात्र फ़ोन करके उनका कहना ये है, ऐसा चैनल का डीएलएड नाम की वजह से आप कंफ्यूज ना करें। जो भी वीडियोस जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड जा रहे हैं, और कोई भी कंपटीशन हो, बिहार का हो या भारत का हो या किसी भी राज्य का हो, एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को देखें और इसको देखिए कि आपके हर एक जिसका जो विषय है, वो सीटैट हो, स्टैट हो या अदर्स एग्ज़ाम्स हो, वो सबके लिए हैं। तो पूरा आप देखिए कलेक्शन को, उसके बाद फिर आप ये बताइए कि और क्या लाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल डीएलएड के लिए है। तो चलिए आइए शुरू करें। प्रश्न नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है। तो नींबू में साइट्रिक एसिड की उपस्थिति के कारण नींबू का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। और साइट्रिक अम्ल जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H8O7। नींबू में साइट्रिक अम्ल C6H8O7 की उपस्थिति के कारण नींबू खट्टा होता है। यहाँ पर आप साइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र भी याद रखेंगे ताकि एक साथ दो प्रश्न का आपका काम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्या कहलाता है। तो वह विलयन क्षारीय विलयन कहलाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है क्षारीय विलयन का, तो Na2CO3। क्या है, Na2CO3। तीसरा क्वेश्चन है, कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का क्या कारण है। तो कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमने से या संचय होने से थकान महसूस होता है। क्यों होता है, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के संचय होने के कारण या एकत्रित होने के कारण या जमने के कारण कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात हमें थकान महसूस होता है। याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल, किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है C2H2O4। ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C2H2O4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है, पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, आयल ऑफ विट्रियाल। आयल ऑफ विट्रियाल किसे कहते हैं। तो आयल ऑफ विट्रियाल जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आयल ऑफ विट्रियाल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र है C4H6O5। क्या है, मैलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C4H6O5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है। तो केमिकल इंडस्ट्री रासायनिक उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब के नाम से जाना जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2SO4 है। क्या है, H2SO4। नीला थोथा क्या है, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं हम लोग। और ये इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CuSO4.5H2O। क्या है, CuSO4.5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। किस क्षारक का प्रयोग किया जाता है,
तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्षारक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किसमें अनुपस्थित होती है, किस अम्ल में? तो HCl में, जिसको क्या हम लोग कहते हैं? HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट काम करता है। और कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 है। क्या है रासायनिक सूत्र? CaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दूध से दही बनाने में जो अम्ल काम करता है वो है लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र है C3H6O3। क्या है? C3H6O3, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण फूड प्रिजर्वेशन हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करके हम लोग फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो स्वचालित वाहनों में जो अम्ल प्रयोग होता है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। और उसका सूत्र क्या है? H2SO4। क्या है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व जो है वो अमोनियम सल्फेट है। कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जल अपघटन के कारण अम्लीय होता है। किसके कारण होता है? जल अपघटन के कारण अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो जल की कठोरता जो है वो सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा होता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जा सकती है? तो जल की कठोरता जो है वो सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा कठोरता दूर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? तो चींटी द्वारा फार्मिक एसिड का स्राव होता है और उसी के कारण जलन महसूस होती है। फार्मिक एसिड का सूत्र क्या है? तो HCOOH, फार्मिक एसिड HCOOH। और इसी फार्मिक एसिड चींटी के द्वारा स्राव किया जाता है और उसी के कारण जब वो हमें काटती है तो हम लोग को जलन महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अग्निशामक के रूप में अर्थात आग जलाने के आग बुझाने के रूप में प्रयोग की जाती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, घरों में सिरका कैसे बनता है? तो स्टार्च के फर्मेंटेशन के कारण घरों में सिरका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो फास्फोरिक अम्ल के कारण कोका कोला पीना में हम लोग को खट्टा स्वाद महसूस होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है फास्फोरिक अम्ल का? तो H3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो जब भी हम लोग घरों में अचार बनाते हैं तो उसके प्रिजर्वेशन करने के लिए जो अम्ल मिलाया जाता है वो एसिटिक एसिड होता है। और एसिटिक एसिड जिसको सिरका भी हम लोग बोलते हैं उसका
रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3COOH है। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग सिरका बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए लिटमस पेपर, फिनाफेथलिन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर, फिनाफ्थेलिन व मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो वायु में SO2 व NO2 सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। SO2 व NO2 सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया? तो सोरेनसन के द्वारा पीएच मान को मापा गया। किसके द्वारा? सोरेनसन के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया, जिसको आप अम्लराज भी कहते हैं, एक्वारेजिया किन रसायनों का मिश्रण है? तो अम्लराज का मिश्रण कौन कौन सा अम्ल है? तो नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से एक्वारेजिया या अम्लराज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, लिटमस किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस लाइकेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? लाइकेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन जो H+ कहलाता है, शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मान कितना होता है? तो हाइड्रोजन आयन या H+ जो है उसका मान जो होता है 10⁻⁷ क्या है? 10⁻⁷। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। अज्ञात गैस कौन सी है? तो वह अज्ञात गैस अमोनिया, अज्ञात गैस अमोनिया NH3 है। अमोनिया को का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब महत्वपूर्ण तथ्य है इससे संबंधित। तो देखिए, अम्ल क्षारक एवं लवण से संबंधित तो जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसका भी कलेक्शन किया गया है। आइए देखें 37 नंबर में, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। याद रखिएगा, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में और मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनाफ्थलिन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का प्रयोग होता है। किसका होता है? ऑक्जेलिक अम्ल विलयन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, कृत्रिम वर्षा, जिसको आप आर्टिफिशियल रेन कहते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड, जिसका रासायनिक नाम है AgL सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl है। यह जल में पूर्णतः विलेय है। याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम
हाइपोक्लोराइट है और इसका रासायनिक सूत्र जो है वो CaOCl Cl है। यह जल में पूर्णतः सोल्यूबल है। 43 नंबर है, लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति किस सिद्धांत के अनुसार है? तो लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार है। अब 44 नंबर में एक सारणी के द्वारा आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण अम्ल और उनके स्रोत एवं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है उससे संबंधित एक सारणी बनाया गया है। इसमें कम समय में अधिक चीज़ें आपके समक्ष रखी गई हैं ताकि अच्छे से अम्ल, क्षार एवं लवण पर संबंधित सारे मटेरियल इस वीडियो में मैंने डालने का, इकट्ठा करने का प्रयास किया है और उसी प्रयास में एक सारणी है जो आपके सामने प्रस्तुत है। आइए देखें। यहाँ देखिए, अम्ल, एसिड, सोर्सेस और उसका यूज़, स्रोत और उपयोग लिखा हुआ है। तो सिट्रिक या साइट्रिक एक ही चीज़ है। साइट्रिक एसिड जिसका रासायनिक सूत्र है C6H8O7, इसका सोर्सेज क्या है? तो ये पाया है नींबू, संतरा और टमाटर में पाया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ है? तो धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी उपयोगी साबित होना चाहिए आपके लिए। कमेंट में ज़रूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। दूसरा देखिए, एसिटिक एसिड अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH, यह कहाँ पाया जाता है? तो यह सिरका में पाया जाता है और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण अर्थात खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन में हम लोग एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तीसरा है फार्मिक एसिड जिसका रासायनिक सूत्र है HCOOH। यह स्रोत क्या है इसका? तो मधुमक्खियों में और चींटियों के डंक में। मधुमक्खी जो हम लोग को काट लेती है, चींटी काटती है, तो उसके डंक में फार्मिक एसिड HCOOH पाया जाता है और इसका उपयोग होता है कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में। चौथा है लैक्टिक एसिड जिसका रासायनिक सूत्र है C2H4OHCOOH। बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। और इसका स्रोत क्या है? तो ये खट्टा दूध एवं खट्टी दही में प्राप्त होता है और उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो खाद्य परिरक्षण में, स्वाद कारक में, स्वाद को बढ़ाने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट कहलाता है ये के रूप में ये काम करता है। पांचवा है एस्कार्बिक एसिड। तो एस्कार्बिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है वो C6H8O6 है और यह इसका स्रोत क्या है? तो ये आंवला में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है और ब्रोकली में पाया जाता है और इसका उपयोग विटामिन C के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। छठा है टार्टरिक एसिड जिसका रासायनिक सूत्र है C4H6O6। टार्टरिक एसिड कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास में पाया जाता है और इसका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थों के रूप में करती हैं, प्रति ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। सातवां है ऑक्जेलिक एसिड जिसका रासायनिक सूत्र जो है वो C2H2O4 है। ये पालक और टमाटर में पाया जाता है। उपयोग इसका हम लोग कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने के लिए करते हैं। किसका? ऑक्जेलिक एसिड का। आठवां है नाइट्रिक एसिड जिसका रासायनिक सूत्र है HNO3। यह फिटकरी व सोरा में पाया जाता है और इसका उपयोग विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में, ऑक्सीकारक के रूप में, एक्वारेजिया जिसको आप अम्लराज कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है 3HCl+HNO3। किसका है? एक्वारेजिया या अम्लराज का ये रासायनिक सूत्र है। नौवां है बोरिक एसिड H3BO3 जिसको आप जो बोरेक्स, ओरासाइट और शराब में पाया जाता है और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो उपयोग गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक वो लुब्रिकेंट के रूप में बोरिक एसिड अर्थात H3BO3 का उपयोग हम लोग करते हैं। 45 नंबर में लवण एवं उनके उपयोग को दर्शाया गया है। तो एक साथ आपको एक ही कलेक्शन से याद रखना और बार बार देखकर याद आसानी से हो सके, इसलिए
यहाँ लवण एवं उनके उपयोग का भी कलेक्शन किया गया है। आइए देखें लवण उपयोग। तो सोडियम क्लोराइड लवण जो है, जिसको रासायनिक नाम जो है इसका वो NaCl है, रासायनिक सूत्र जो है NaCl है। और साधारण में हम लोग जो नमक, साधारण नमक जिसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो भोजन निर्माण एवं अचार के परिरक्षण में, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए भी सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, अत्यधिक ठंडे देशों में बर्फ को पिघलाने के लिए। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड लवण जो है, जिसको आप NaOH के नाम से भी जानते हैं और सामान्य शब्दों में कास्टिक सोडा हम कहते हैं इसे। तो इसका प्रयोग जो है उपयोग कहाँ करते हैं, तो साबुन बनाने में, कागज में, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में और कपड़ा निर्माण उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH या कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है सोडियम कार्बोनेट लवण जो है, जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 और साधारण शब्दों में हम लोग धोवन सोडा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा जो है, उसका उपयोग कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में किया जाता है। और इसके अलावा आर्द्र अभिकर्ता वेट एजेंट के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 और साधारण शब्दों में इसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं, तो इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक मतलब जो आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसके रूप में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है पांचवा विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका रासायनिक सूत्र है CaOClCl और इसका प्रयोग स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। आप लोग अपने घरों में भी देखते होंगे कि पानी की जो टंकी बनी हुई होती है उसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। नेक्स्ट छठा नंबर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.12H2O। क्या है कैल्शियम सल्फेट हेमीड्राइड का CaSO4.12H2O, जिसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, या कैल्शियम सल्फेट हेमीड्राइड का, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौनों के निर्माण में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान क्या होता है, आइए इसको भी हम लोग देख लें। तो यहाँ पदार्थ का नाम लिखा हुआ है और pH मान उसका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो समुद्री जल का pH मान कितना है, 8.4। समुद्री जल का pH मान 8.4। रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। लार का pH मान क्या होता है, तो pH मान इसका 6.5 से 7.5 के बीच होता है। दूध का कितना होता है, तो 6.5 होता है। मूत्र का क्या होता है, 6 होता है। शराब का कितना होता है, 2.8 होता है। सिरका 2.4 होता है। नींबू 2.2 होता है। और जल, शुद्ध जल का कितना होता है, 7 होता है। इसे हम उदासीन भी कहते हैं। तो इस तरह से मैंने प्रयास किया है इस वीडियो में कि लवण, क्षार एवं अम्ल से संबंधित अधिकतम प्रश्नों का चयन किया जा सके, ताकि सब कुछ आपको एक ही वीडियो में, एक ही कलेक्शन में मिल जाए। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी और हर एक परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। और इसी के साथ आप कमेंट अवश्य करेंगे, वीडियो को देखकर कुछ सुझाव भी देंगे और लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।